नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम शिवेंद्र द्विवेदी जी से एनीमिया के कारण और उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। एनीमिया मतलब खून की कमी जो हो जाती है शरीर में। तो आइए शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात करते हैं। प्रिय बंधुओं नमस्कार। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने कब्ज के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी थी और उसके निवारण के प्राकृतिक उपाय बताए थे, तो उसको थोड़ा सा आज रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है एनीमिया का जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो कब्ज के बारे में सब खाना पीना सब तो बता दिया था, प्राकृतिक उपचार भी बता दिया था उसमें कि मिट्टी की पट्टी जो है आप कपड़े में जो है 1 फीट 12 इंच लंबाई में और 6 इंच चौड़ाई में, है ना, और उसे मिटा के गूँथ करके उसको बना के रखना है। उसे पिछले एपिसोड में पढ़ा हुआ है, तो उसको रखना है मिट्टी की पट्टी को पेट में, और 20 मिनट आधा घंटा रख के और उसको निकाल के फिर पोंछ लीजिए आप पेट को, है ना। और कटी स्नान लेना है, तो कटी स्नान जो है वो 10 मिनट 5 मिनट जो भी ले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, तो उसमें ठंडे पानी में उसको लिया जाता है। टब रहता है विशेष प्रकार का, तो उसको लेते हैं। 10 मिनट तो हो गया, यही है। और खाना पीना का तो सब वही बता दिया था मैंने, जैसा जो भी है प्राकृतिक उपचार कब्ज के तो हो गया था, कब्ज दूर हो जाएगा। तो आज उसको एनीमिया के बारे में, खून की कमी जो हो जाती है उसमें भी है, तो एनीमिया के बारे में बताएंगे। तो एनीमिया में ज़्यादा क्या रहता है, जैसे उसमें भोजन में हमने बताया था कि जो आपको रोटी सब्जी हरी सब्जी खाना है ना, फल वगैरह खाना है, सलाद खाना है। तो खाना तो इसमें भी वही सब है, खाने में सब वही इसमें भी रहता है। और क्या कहते हैं, इसमें क्या विशेष है, लौह तत्व की कमी रहती है, तो इसमें जो है जैसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें खानी पड़ती है। जैसे आपका मुनक्का हो गया, किशमिश हो गया, खजूर हो गया, है ना, और चोकर समेत आटे की रोटी में भी रहता है लौह तत्व, तो आप ले ही रहे हैं। और क्या कहते हैं, गाजर वगैरह हो गए, तो इस तरह की चीज़ें जिसमें लौह तत्व, पालक हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें इसमें लेना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप की, तो जिससे लौह तत्व भी आपको मालूम हो। बाकी जो है खाना सेम रहता है इसमें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो बाकी सेम उसी तरीके से जैसे आप कटिस्नान, मूल चीज़ क्या है कि शरीर से गंदगी निकालना है। तो जो मैंने कब्ज में बताया वही चीज़ें इसमें भी सब आपको करनी है, खाली भोजन में थोड़ा सा फेरबदल करना है ना। तो आपका जो है खून की कमी वाली प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। हाँ, ये है कि आपको जैसे मैंने पिछले उसमें भी बताया है कि किसी प्रकार का नशा अगर आप करते हैं तो इसमें फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि ये कुदरती उपचार है, प्राकृतिक उपचार, कुदरती उपचार, ईश्वरीय उपचार भी इसको कह सकते हैं। तो ये इसमें उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। नशा वगैरह इसमें चाय को भी नशा मानते हैं, तो चाय भी अगर पिएंगे तो उतना लाभ नहीं होता, तो बहुत नॉर्मल होगा। तो अगर 100% चाहते हैं तो फिर किसी प्रकार का जैसा मैंने वो बताया है कि पानी पीना है, वो करना है, घूमना फिरना है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी करना है। खाली खाने का थोड़ा सा ये है, इन चीज़ों को उसमें ऐड कर लीजिए, तो ये जो है वो एनीमिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। कि एनीमिया में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक हो जाएगा, है। तो भोजन जो है आपको उसी तरीके से लेना है। इसका मूल सिद्धांत जो समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल जो है, इसका सिद्धांत जो है प्राकृतिक चिकित्सा का, इसमें ये रहता है जैसे आप मान लीजिए सोना है, सोना तो गोल्ड है ना, उसमें कोई बात ही नहीं है, सब जानते हैं कि हाँ सोना सोना है। लेकिन उसमें से हम कितनी प्रकार की चीज़ें बनाती हैं, जैसे उसमें से आप नाक का भी बना लेते हैं, कान का भी बना लेते हैं, इधर गर्दन में नेकलेस बना लेते हैं, पता और हाथों में कंगन बना लेते हैं, लेकिन किससे बनाते हैं, सोना से बनाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इसमें क्या है कि मूल तत्व जो है हमारा शरीर जो है, ये मतलब ये सारी गड़बड़ी जो होती हैं, चाहे एनीमिया की हो, चाहे कब्ज हो, जो कि अदर जो हों, तो वो इस वजह से होती हैं कि हमारे अंदर जो है शरीर में मल जो है, विजातीय द्रव्य जो हैं, गंदगी जो है वो शरीर में जमा हो जाती है। तो शरीर में जमा हो जाती है तो वही चीज़ जो है हमको नुकसान करती है। तो उसको दूर करने के इसमें उपाय हैं। तो वो जब दूर हो जाएंगे तो सब सिस्टम जो है धीरे धीरे, आप जो गड़बड़ियाँ हैं वो सब सुधर जाएंगी और आप सही रास्ते में जाने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से चलेंगे आप, तो उसमें से एनीमिया में भी ये फ़ायदा करेगा। थोड़ा सा इसमें वो बताया कि मैंने कि थोड़ा सा इन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, लौह तत्व की कमी जो है ना हो आपको। तो आप किशमिश है, मुनक्का है, खजूर है, थोड़ा सा 25-50 ग्राम वो पानी में फुला करके ना उसको किसी भी टाइम में, सुबह शाम जिसमें भी हो, आपको जैसी रुचि हो,
वैसा ले सकते हैं। तो एनीमिया से आपको जो है महीने 15 दिन में छुटकारा मिल जाएगा और अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सा वो है ना। और क्या कहते हैं, हम जो है अब अगले उसमें एपिसोड में थोड़ा सा ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे। यातायात जो है बहुत आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है समाज में। इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, इतने वो हो गई हैं, कहीं जो है पूरे रोड में पार्क कर देते हैं, तो रोडें सक्रिय हो गई हैं और आदमी की जो जनसंख्या है बहुत बढ़ गई है। पिछली जो रोडें वो जिस हिसाब से बनी थी उस हिसाब से भाई 10,000 की पॉपुलेशन के हिसाब से बनी थी रोड, अब आज उस जगह की आबादी 1 लाख हो गई है। तो वो जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगले उसमें विचार करेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें तो है जो मेरा वो जो है एक कल्पना ना, कौन सा देवग्राम, तो देवग्राम में तो इन्हीं सब चीज़ों का जो समाज से संबंधित हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको चर्चा करनी है और विस्तार से चर्चा करनी है। और सब लोग मिल के उसमें बैठ के उसमें करेंगे देवग्राम में कि इसको कैसे क्या इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी उसको समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और जब हम साथ मिल के बैठेंगे बात करेंगे तो उससे समस्याओं का समाधान भी होगा, ठीक है ना। तो अगले अंक में जो हमारा होगा हम ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कड़ी में और ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा और आपका सहयोग बना रहे, यही आपसे प्रार्थना है। और देखिए और इसको जो है आगे बढ़ाइए, लोगों से इसको वो करिए, शेयर करिए, है ना? ठीक है। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय बोले। तो दोस्तों, हमने एनीमिया के बारे में शिवेंद्र जी से जाना। तो अगले पार्ट में हम यातायात व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।